हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। प्रोटीन की तृतीयक संरचना से क्या तात्पर्य है? मतलब हमको प्रोटीन की तृतीयक संरचना के बारे में बताना है। तो चलिए देखते हैं कि प्रश्न की मुख्य अवधारणा क्या होगी। मुख्य अवधारणा होगी प्रोटीन की संरचना। अब प्रोटीन की संरचना, प्रोटीन कैसे बनता है कि कई अमीनो अम्ल आपस में पेप्टाइड बंध द्वारा जुड़ते हैं जुड़ते हैं तो जो संरचना बनती है इसको क्या बोलते हैं? हम प्रोटीन बोलते हैं। तो प्रोटीन की संरचना कितने प्रकार की होती है? तो प्रोटीन की संरचना होती है 4 प्रकार की। कौन कौन सी? चारों प्रकार हैं। पहला है प्राइमरी संरचना, प्राथमिक प्राथमिक संरचना। दूसरा है द्वितीयक संरचना। तीसरा है तृतीयक संरचना। और चौथा है चतुर्थ संरचना। चतुर्थ संरचना। अब इसमें क्या होता है कि हमारे प्रश्न में क्या पूछा है हमको? तृतीयक संरचना का मतलब हमारा प्रश्न क्या पूछ रहा है कि तृतीयक संरचना से क्या तात्पर्य है। चलिए देखते हैं प्रोटीन की तृतीयक संरचना क्या होती है। तो क्या पूछा है? प्रोटीन की तृतीयक संरचना। प्रोटीन की द्वितीयक संरचना होती है, उसमें जो अवलेहित प्रोटीन होते हैं, अवलेहित प्रोटीन वो और अत्यधिक वलयित हो जाते हैं। मतलब कि द्वितीयक संरचना के वलन द्वितीयक संरचना के वलन और अधिक वलयित हो जाते हैं। वलयित या कुंडलित हो जाते हैं तथा कितने प्रकार की? दो प्रकार की दो प्रकार की संरचनाएं बनाते हैं। कौन कौन सी संरचनाएं बनाएंगे? यह बनाएंगे। पहली संरचना कैसी होगी? रेशेदार। पहली संरचना कैसी होगी? रेशेदार। और दूसरी संरचना कैसी होगी? गोलिकाकार। गोली गोलाकार। गोलाकार। अब रेशेदार संरचना में क्या होगी? जो तृतीयक प्रोटीन होगी वो कैसे होगी? रेशे के समान होगी। मतलब कैसे? रेशे के समान आकृति की। रेशे के समान आकृति की होगी। और जो गोलिकाकार होते हैं उसमें क्या होगी? गोलाकार होगी। जो प्रोटीन कैसी होगी? गोलाकार। तृतीयक प्रोटीन की संरचना कैसी होगी? गोलाकार। इसमें क्या होगा कि गोली के आकार की या गोलाकार संरचना होगा। गोलाकार या गोले के आकार की गोलाकार संरचना होगा। तो ये होता है हमारा तृतीयक प्रोटीन की संरचना। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।